का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पेन्ही ना बलम जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। हेलो दोस्तों, जय छठी मैया। दोस्तों आज ये वीडियो छठी मैया के पर्व त्यौहार के अवसर पे मैं बना रहा हूँ। दोस्तों इसमें सारे प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित रहेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप सब के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका जवाब होगा मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, इससे पहले हम इसकी व्याख्या जान लें। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख और विकसित शहर था, जहां जटिल नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली पाई गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में मगध का प्रमुख शासक कौन था? ठीक है, पूछ रहा है कि मगध का प्रमुख शासक कौन था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार मगध का पहला शक्तिशाली राजा था, ठीक है, जिसने मगध को एक प्रमुख महाजनपद बनाया और इसे विस्तार के लिए कई क्षेत्र जीते। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी, चलिए इसके आगे मेरे जानते हैं इसके बारे में। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, जो कि नेपाल में है। ठीक है, लुम्बिनी अभी नेपाल में है। ठीक है, और यहीं से उन्होंने अपने जीवन का प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य जी का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत। संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है, जो दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो आप लोग समझते होंगे। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, वो गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे। ठीक है, अब इसकी व्याख्या किया जाए तो अशोक ने कलिंग का युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, कलिंग के भीषण युद्ध में हुई जनहानि से प्रभावित होकर अशोक ने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। सम्राट अशोक बहुत ही महान थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी और उसे पहला सुल्तान माना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? दोस्तों ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1915 में भारत आने के बाद सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया? दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।
क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1915 में भारत आने के बाद सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इसका सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकारों के लिए यह आंदोलन किया। ठीक है, और चंपारण कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में पड़ता है। तो अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों ये भी बेहतरीन प्रश्न है। हिस्ट्री का सारे प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों, और ये सब हिस्ट्री के ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पानीपत के लिए पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद फौज की स्थापना कब की थी? ठीक है, ये आप लोग के लिए प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1943 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था ताकि भारत को अंग्रेजों से मुक्त किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल किस सुधार के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सैन्य सुधार। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, देखिए सैन्य सुधार। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य और आर्थिक सुधार किए ताकि साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी जानते होंगे कि भगवान महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों भगवान महावीर का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। ठीक है, वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा खगोल शास्त्र। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा खगोल शास्त्र। ठीक है, आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अक्सर दोस्तों इस सवाल का जवाब सभी जानते होंगे, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी था या ए था। दोस्तों इसका आंसर होगा 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख राजनीतिक दल बन गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चित्रकारी। ठीक है, अजंता की गुफाएं अपनी प्राचीन चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो बौद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1919 में। 1919 में जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करवाई, जिससे कई निर्दोष लोग मारे गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा
धर्मपाल ने, ठीक है, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो प्राचीन भारत का शिक्षक केंद्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, जो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे पूरे लगभग 20 प्रश्न थे और ये सारे प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित थे। दोस्तों ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।